हम बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टरी को बेसिक आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर लिया है, आपने लॉगिन किया, उसके बाद आपको फर्स्ट हैंड पे ये वाली स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन में आपको एक लिस्टिंग्स का टैब, ये डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके भी इन पर्टिकुलर लिंक पे जा सकते हो। सपोज़ आपको देखने हैं कितने ऑर्डर आपकी डायरेक्टरी में आए हैं, तो आप पेड पे क्लिक करोगे तो जितने भी ऑर्डर पेड होंगे उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको क्लिक करते ही आप उस पर्टिकुलर पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो अब हम वापस चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। पहले हम डैशबोर्ड को गो थ्रू हो जाते हैं। डैशबोर्ड पे ये आपका टुडे, येस्टरडे, दिस मंथ, ऑल टाइम की पूरी सेल्स यहाँ दिखाता है। मंथ की सेल्स यहाँ पे आती है। अगर जो आपने एनालिटिक्स को सेट कर रखा है, आपको नंबर ऑफ़ विजिटर्स देखने हैं गूगल एनालिटिक्स के थ्रू और आपने वो कॉन्फ़िगर किया हुआ है सेटिंग्स में, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ विजिटर्स भी दिखाता है। कितनी नंबर ऑफ़ लिस्टिंग्स हैं आपकी, कितने के ब्रांच ऑफिस हैं, कितनी बिजनेस आवर्स के साथ हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। पैकेज वाइज लिस्टिंग, किस पैकेज में कितनी लिस्टिंग्स हैं। फ्री पैकेज में 10 लिस्टिंग्स हैं, प्लेटिनम में 0 हैं, गोल्ड में 14 है, वो पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाता है। कितनी कैटेगरीज है, लोकेशंस हैं, ईमेल्स इन क्यों हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती हैं। एक्टिव कीवर्ड्स, इनएक्टिव कीवर्ड्स, वो डिटेल यहाँ पे आपको सब कुछ, आप क्लिक कीजिए उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके आप उस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। तो यहाँ से कई बार क्या होता है कि हम चेंजेस करते हैं, हमें बार बार वही लिस्टिंग चेंज करने के बाद भी नहीं आती, तो उस केस में हमें कैश को क्लियर करना पड़ता है। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो कैश क्लियर हो जाएगी। बाकी कोई हेल्प चाहिए तो आप यह हेल्प पे भी क्लिक करके हेल्प ले सकते हो। फिर नेक्स्ट सेक्शन पे हम चलते हैं कंटेंट पे। अगर जो आपको कोई नई कैटेगरीज ऐड करनी है या एग्जिस्टिंग कैटेगरीज को एडिट करना है, तो यहाँ पे आप कैटेगरीज पे ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको जितनी भी कैटेगरी सिस्टम में ऑलरेडी हैं वो दिखाएगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो ये कैटेगरीज आ रही हैं ये सारी पेरेंट कैटेगरीज हैं। अगर जो आपको चाइल्ड कैटेगरीज देखनी है तो यहाँ पे आपको व्यू सब कैटेगरीज पे क्लिक करना होगा। अब ये दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर पेरेंट कैटेगरी में 6 लिस्टिंग्स हैं, इतनी बार ये विजिट हुई है। तो आपको सब कैटेगरीज देखनी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप सब कैटेगरीज को उसी के अकॉर्डिंग कोई एडिट करना है, वो सारी आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन, फर्दर सब कैटेगरीज देखनी है तो आपको 1 बाय 1 इन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट जो आपका है सब कैटेगरी के बाद ये है काउंट्स। हर एक कैटेगरीज के फ्रंट एंड में काउंट्स दिखाता है। अभी सपोज करो 6 काउंट्स हैं इस आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में जो लिस्टिंग्स हैं, लेकिन अगर जो काउंट्स आपके ठीक नहीं चल रहे हैं, आपको लगता है कि काउंट्स कम आ रहे हैं, आपने लिस्टिंग ज़्यादा ऐड कर दी है, ये काउंट सेक्शन से आप देख सकते हो कि कैटेगरी कितनी लिस्टिंग, कितनी पूरी डिटेल वाइज इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको डिटेल देख सकते हो। लिस्टिंग को एक्टिव इनएक्टिव करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करो। अभी एक्टिव है, क्लिक करोगे तो ये इनएक्टिव हो जाएगी। व्यू करना है फ्रंट एंड में तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो फ्रंट एंड में ये कैटेगरीज कैसे लिस्टिंग्स को दिखा रही है वो इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। आप स्पेसिफिक कस्टम फील्ड्स भी दे सकते हो कैटेगरीज को। सपोज करो एक पर्टिकुलर बिजनेस एक आर्ट्स एंटरटेनमेंट कैटेगरीज में है, कुछ फील्ड्स हैं जो इसी कैटेगरी स्पेसिफिक हैं और वो आपको ऐड करने हैं, तो यहाँ पे असाइन फील्ड्स का, कस्टम फील्ड्स का एक ऑप्शन है। आप पर्टिकुलर इसी कैटेगरी को फील्ड्स को असाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे न्यू कैटेगरी ऐड करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप नई कैटेगरी ऐड कर सकते हो। अगर जो आपको काउंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे काउंट्स आपको अपडेट करने हैं, आपके नंबर ऑफ़ काउंट्स कम आ रहे हैं लेकिन आपने लिस्टिंग ज़्यादा डाली हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करके मैन्युअली उसको अपडेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्रोन जो काउंट्स को बैकग्राउंड में अपडेट करता रहता है। आपको ऑर्डर कैटेगरीज करनी है। ऑर्डर कैटेगरीज मीन्स आगे पीछे कैटेगरीज को करना है, किसी का पेरेंट चेंज करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके ऑर्डर कैटेगरीज को कर सकते हो। यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यहाँ पे क्लिक करोगे जितनी भी कैटेगरीज हैं वो आपको इस पर्टिकुलर के अंदर दिखा देंगे। आपको कोई ऊपर नीचे करनी है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हो। किसी कैटेगरीज को किसी दूसरी कैटेगरीज के अंदर रखना है तो सिंपली थोड़ा सा ड्रैग करना है आपको और नीचे सेव बटन पे क्लिक कर देना है पर्टिकुलर, फिर वही ऑर्डर सेव हो जाएगा। ठीक है, ये है ट्वीक बल्क इम्पोर्ट। ये तब काम आता है जब हम लिस्टिंग्स को एक्सेल फाइल के थ्रू इम्पोर्ट करते हैं। उस केस में हमें कैटेगरी सेक्शन सर्च हो, उसमें लिस्टिंग्स आए तो इस बटन पे आपको क्लिक करना होता है। लेकिन ये यूज़ तभी करना होता है जब हमारा बल्क इंपोर्ट हम करते हैं कैटेगरीज को। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे
तो जो भी हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन बल्क कैटेगरीज की वो अपडेट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है कमेंट्स, जितने भी बिजनेसेस पे कमेंट्स आए हैं लिस्टिंग्स पे, प्रोडक्ट्स पे, वो आप सारे यहाँ से ऑल से व्यू कर सकते हो। अगर जो आपको स्पेसिफिक लिस्टिंग्स के देखने हैं या प्रोडक्ट्स के कमेंट्स देखने हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सेक्शन दिए हुए हैं, आप क्लिक करके स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के कमेंट्स को देख सकते हो। अब किसी कमेंट्स की कितनी रेटिंग आई है, एडिट करना है, व्यू करना है, तो यहाँ पे सारा आपको बटन दिया हुआ है, आप इसको एडिट कर सकते हो कमेंट को। तो ये इस पर्टिकुलर लिस्टिंग पे आया है और ये इसका टाइटल है, इस यूज़र ने पोस्ट किया है, कोई वेबसाइट यूआरएल है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स लिस्टिंग्स के देखने हैं तो आप लिस्टिंग पे क्लिक करोगे, स्पेसिफिक उसके आपको कमेंट्स दिखा देगा कि पर्टिकुलर लिस्टिंग्स पे इतने कमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स पे इतने कमेंट्स हैं, तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो नेक्स्ट है FAQs। बाय डिफ़ॉल्ट आपको लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपने विजिटर्स को कन्वे करनी है तो आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है वो आप डाल सकते हो। ये फ्रंट एंड पे एक लिंक बन जाता है FAQ का, जिसके थ्रू आपका विजिटर पूरी इन्फॉर्मेशन जो आप बताना चाह रहे हो वहाँ से रीड कर सकता है और उसको आपकी साइट पे इम्प्लीमेंट कर सकता है। फाइल्स, तो फाइल सेक्शन भी गैलरी फाइल सेक्शन में आप कई बार बिजनेस ओनर क्या करते हैं, वो अपना कोई किसी तरह का ब्रोशर अपलोड करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं, तो वो आपको जो फाइल्स अपलोड हुई हैं सिस्टम में, तो वो सारी फाइलें यहाँ पे जैसे अपलोड होती हैं यहाँ पे आ जाती हैं। आप फाइल पे क्लिक करके उसको डीएक्टिवेट एक्टिवेट कर सकते हो। अगर जो आपको किसी को नहीं दिखानी है तो डीएक्टिवेट कर दो, अगर जो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव होती हैं आप डीएक्टिवेट करके उस पर्टिकुलर फाइल को डिसेबल कर सकते हो। सिमिलरली जैसे कमेंट्स में हमने किया था, किसी भी लिस्टिंग्स का आपको स्पेसिफिक लिस्टिंग्स पे या प्रोडक्ट्स का आपको अलग इन्फॉर्मेशन देखनी है, फाइल्स देखनी है, तो आप क्लिक करके पर्टिकुलर उस मॉड्यूल की इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो, फाइल्स को देख सकते हो। सेकंड है गैलरी। गैलरी भी सेम फाइल्स की तरह ही है। जैसे ही कोई कवर, लोगो अपलोड करता है, इमेजेस अपलोड करता है, वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाती हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ वही इमेजेस फ्रंट एंड पे दिखाता है जो एक्टिव होती हैं। तो पैकेजेस के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको इमेजेस को बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रखना है या नहीं रखना है। अगर जो एक्टिव हैं तो ऑटोमेटिकली इमेजेस एक्टिव होती हैं। अगर जो आपने उसको एडमिन अप्रूवल पे रखा हुआ है तो आपको मैन्युअली हर एक लिस्टिंग पे क्लिक करके उसको एक्टिवेट पे क्लिक करना होगा। ये इमेजेस तभी फ्रंट एंड में दिखाई देंगी जब ये एक्टिव होंगी। सिमिलरली आपको लिस्टिंग्स की इमेजेस देखनी है तो आप लिस्टिंग पे क्लिक करो। इसी तरह डिफरेंट मॉड्यूल्स की जो इमेजेस अपलोड हुई हैं आप क्लिक करके देख सकते हो। थंबनेल को आपको रीजनरेट करना है। आपने क्या किया, सेटिंग्स में जाके आपने थंबनेल का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, और आपको दोबारा उसको रीजनरेट करना है सारी थम्स को। तो जिसकी आपको थम्स को रीजनरेट करना है, थंबनेल्स को, आप क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करो, स्पेसिफिक थंबनेल्स जनरेट हो जाती हैं। इसके बाद है ट्वीक इमेजेस। ये जो सेक्शन है ये क्या करता है, इमेजेस को लिस्टिंग की टेबल में ही डाल देता है ताकि जो सर्च है, जो लोडिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये वैसे हम तब करते हैं जब हम बल्क इंपोर्ट करते हैं। तो अगर जो आपने बल्क इंपोर्ट एक्सेल फाइल के थ्रू आपने लिस्टिंग्स को डाला है तो आप इसको एक बारी चेक करके सबमिट कर दीजिए, तो जितनी भी इमेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं। इसके बाद जो हमारा मेन सेक्शन है वो है लिस्टिंग, जहाँ पे हमारे सारे बिजनेसेस होते हैं। तो हम अब इसको एलोबरेट करेंगे। तो सबसे पहला है समरी। आज कितनी लिस्टिंग आई, कल कितनी आई थी, इस मंथ में कितनी आई और टोटल कितनी है। आज स्पेसिफिक मंथ यहाँ फिल्टर दिया हुआ है, आप डेट, स्पेसिफिक डेट रेंज के बीच में कितनी लिस्टिंग्स आई हैं वो भी आप देख सकते हो। तो रिसेंटली एडेड लिस्टिंग, रिसेंटली व्यूड लिस्टिंग, टॉप लिस्टेड लिस्टिंग्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ के डैशबोर्ड पे विजिबल होता है। अगर जो आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में देखना है तो आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे, प्रोडक्ट्स की समरी दिखाएगा। इसी तरह आप क्लासीफायर्स, प्रॉपर्टीज, जॉब्स, जिसकी आपको समरी देखनी है आप क्लिक करो और वो स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की आपको समरी यहाँ पे विजिबल होगी। यहाँ पे जितने भी आपके बिजनेसेस सिस्टम में ऐड हुए हैं वो सारे बिजनेसेस आपको मैनेज लिस्टिंग्स के थ्रू दिखाता है।
तो आपके सिस्टम में जितने बिजनेसेस हैं वो सारे आपको यहाँ पे विजिबल होते हैं। हर एक बिजनेस से सपोज करो जैसे ये फर्स्ट बिजनेस विद्युल IAS अकेडमी है, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट एक्शन के नीचे डिफरेंट चीज़ें हैं। ये एक्टिव है, आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको इसकी डिटेल पेज पे ले जाएगा। आपको PDF चाहिए तो आप इसकी PDF पे क्लिक करो तो PDF जनरेट कर सकते हो। स्टेटस यहाँ से इसका डिसेबल चेंज कर सकते हो और कस्टमर को नोटिफाई, जैसे स्टेटस चेंज हो कस्टमर को नोटिफाई भी एक ईमेल भेज सकते हो। जैसे क्लिक करोगे तो इस पर्टिकुलर ईमेल पर एक नोटिफिकेशन चला जाता है। ईमेल डालनी है तो इसको ईमेल चली जाती है इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे। जो आप ईमेल का कंटेंट डालना चाहो तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट मेल डाल सकते हो। मेल के अंदर डिफरेंट फील्ड्स दिए हुए हैं जो आप यूज कर सकते हो। आपको डिस्प्ले नेम दिखाना है या यूज़र नेम दिखाना है तो इस तरह से आप की को यूज करके मेल में डाल सकते हो। कोई SMS भेजना है तो यहाँ पे SMS का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस पर्टिकुलर बिजनेस को अगर कोई फ़ोन नंबर डाला हुआ है तो यहाँ से मैसेज भेज सकते हो। क्लोन बनाना है, इसकी सेम कॉपी बनानी है तो यहाँ पे एक क्लोन का ऑप्शन भी गिवन है। आपको सेम इसका एज इट इज एक जितने भी इसके अंदर लोगो इमेज जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक क्लोन बन जाता है। आप फिर उसको एडिट कर सकते हो। आपको लगता है कोई सिमिलर काइंड का बिजनेस है और आप मैनुअली उसको ऐड कर रहे हो तो ये आपका सिंपली टाइम बचाता है। उसके बाद यहाँ पे है % कंप्लीशन। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा कि इस बिज़नेस की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल है, कौन कौन सी इसकी पेंडिंग है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आप डेवलपर ग्रुप से जाके चेंज कर सकते हो। ये दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्फॉर्मेशन है 20% गिवन है बेसिक इन्फॉर्मेशन फील्ड को, जिसमें 20% हमने डिस्क्रिप्शन को अलॉट किया हुआ है। ये आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ एड्रेस में हमने 25% डाला है, सिटी में 8%, पोस्ट कोड में 2%। इट मीन्स यहाँ पे चेक दिखा रहा है, इट मीन्स यूज़र ने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल की हैं, इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज के आगे चेक दिखा रहा है। अगर जो कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की है तो यहाँ पे आपको क्रॉस का सिंबल आ जाएगा। तो हर एक बिजनेस के साथ ही इन्फॉर्मेशन है। जैसे इसमें हम सेकंड बिजनेस में चलते हैं तो 95% कंप्लीट है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर बिजनेस पे कॉन्टैक्ट पर्सन मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज मिसिंग, यहाँ पे 5% के आगे क्रॉस लगा हुआ है। आप एडिट करके इस इंफॉर्मेशन में और आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो भी एक्सपायर्ड हुई हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाता है। आप क्लेम्ड जो बिजनेस है वो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। इसी तरह से अनक्लेम्ड फीचर बिजनेसेस वो सारे आप यहाँ पे डिफरेंट लिंक दिए हुए हैं, आप उन पे क्लिक करके देख सकते हो। अब इस पर्टिकुलर बिजनेस में आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन डालनी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन डालनी है। सपोज करो आपको लोगो अपलोड करना है, कवर इमेज, तो यहाँ पे ये लिंक गिवन है। आपको लोगो अपलोड करना है या अपडेट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसी तरह से कवर इमेज को अपलोड करना है तो कवर पे क्लिक करना है। गैलरी में फ़ोटोज़ डालनी है इस बिज़नेस के रिलेटेड तो यहाँ पे आप फ़ोटोज़ डाल सकते हो। जो हमने डिस्कस किया, जैसे फ़ोटो डालोगे तो आपको गैलरी में यहाँ पे विजिबल आना शुरू हो जाएंगे, दिखनी शुरू हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हो, ब्रोशर वगैरह डाल सकते हो। जैसे आप कोई ब्रोशर वगैरह डालते हो तो फाइल्स में आ जाएगा वो। इस पर्टिकुलर बिजनेस में अगर जो कोई प्रोडक्ट्स, क्लासिफाइड इवेंट्स, प्रॉपर्टीज़, जॉब्स, अलग कोई इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हो, सपोज करो ये अगर जो कोई जॉब डालना चाहें तो जॉब सेक्शन में डाल के जॉब्स को पोस्ट कर सकता है। इसी तरह ब्रांच ऑफिसेस हैं, इसके मल्टीपल लोकेशन पे ये बिजनेस ऑपरेट करता है तो आप ब्रांच ऑफिसेस डाल सकते हो। वर्किंग आवर डालने हैं तो बिजनेस आवर्स पे क्लिक करके आप इस पर्टिकुलर बिजनेस के बिजनेस आवर्स को डाल सकते हो। एडिशनल इन्फो फील्ड जो है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कैटेगरीज में आप क्या कर सकते हो, कैटेगरीज में आप फील्ड असाइन कर सकते हो। जिस कैटेगरी में ये बिजनेस है, अगर जो उस कैटेगरी के अंदर आपने कोई एडिशनल फील्ड मेंशन किया हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक करके एडिशनल इन्फो को डाल सकते हो। यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको देखना है कि किस डेट से किस डेट के बीच में कौन कौन सी लिस्टिंग किस यूज़र ने ऐड की। पैकेज स्पेसिफिक, किसी कंट्री, स्टेट और सिटी स्पेसिफिक आप देखना चाहते हो कि इस पर्टिकुलर सिटी में कितने बिजनेसेस हैं, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने बिजनेसेस हैं, तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो और लिस्टिंग्स को फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे PDF और एक्सेल का ऑप्शन दिया हुआ है आपको एक्सपोर्ट करने का। अगर जो आपने फिल्टर लगाया हुआ है और फिर PDF जनरेट करते हो तो सिर्फ उन्हीं बिजनेस की PDF जनरेट होती है जिनको आपने फिल्टर किया हुआ है। सिमिलरली एक्सेल का,
जितना भी आपको फ्रंट पेज पे डाटा दिखाता है ये सिर्फ उन्हीं का एक्सेल जनरेट करेगा। तो टोटल 23 लिस्टिंग्स हमारे सिस्टम में आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे फिल्टर बाय लेटर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आपको अगर जो फिल्टर करनी है लिस्टिंग, सपोज करो आपको वो लिस्टिंग देखनी है जो वी वर्ड से स्टार्ट होती हैं, वी से स्टार्ट होती हैं, तो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करोगे तो वी वाली जो स्टार्ट होती हैं वो सारी लिस्टिंग्स आपको यहाँ पे आ जाएंगे। आप ये भी देख सकते हो स्टेटस स्पेसिफिक, कौन सी एक्टिव इनएक्टिव आपको फिल्टर करना है, किस किस बिजनेसेस ने अपना प्रोडक्ट डाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आप पैकेज के अकॉर्डिंग भी फिल्टर कर सकते हो। आपको देखना है कि फ्री पैकेज में कौन कौन सी लिस्टिंग है, पेड, गोल्ड, प्लेटिनम में कौन है, तो आप क्लिक करोगे स्पेसिफिक उसी पैकेज की लिस्टिंग्स आपको दिखाई देंगी। डिलीटेड देखनी है, कौन कौन सी डिलीट की रिक्वेस्ट आई है आपके पास, तो डिलीटेड से वो आप देख सकते हो। यहाँ बाय रोल आपको दिया है, एडमिन ने कितनी लिस्टिंग डाली हैं, बिजनेस ओनर ने कितनी लिस्टिंग डाली हैं, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके फिल्टर कर सकते हो। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है बिजनेस पैनल का। आपको नई बिजनेस डालना है तो यहाँ पे आप क्रिएट लिस्टिंग का ऑप्शन है, क्लिक करोगे और यहाँ से एज एन एडमिन आप नया बिजनेस ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होंगी, फिल करते ये बिजनेस ऐड हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये आप फॉर्म देख रहे हो, काफ़ी लंबा फॉर्म आ रहा है आपके पास, आप और फील्ड ऐड कर सकते हो। आपको इसका अगर जो व्यू चेंज करना है, इसको टैब में लेके आना है, तो डेवलपर फील्ड्स के थ्रू आप इसका डिफरेंट यहाँ पे सेटिंग्स के इसको टैब में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्लेम्स देखने हैं, आपने एज एन एडमिन कोई बिजनेस डाला, वो किसी पर्टिकुलर उस बिजनेस का ओनर आपकी साइट पे आके इसको क्लेम कर सकता है। जितने भी क्लेम की रिक्वेस्ट आएंगी वो यहाँ पे आपको विजिबल होंगी। एक बिजनेस जैसे ही क्लेम होता है वो फिर उसी पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में दिखना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे आप क्लेम देख सकते हो। QR कोड बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही कोई बिजनेस डलता है ऑटोमेटिकली QR कोड जनरेट होता है, लेकिन कई बार आप बल्क में लिस्टिंग इंपोर्ट करते हो, एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट करते हो, तो उस केस में आपको मैनुअली QR कोड जनरेट करने पड़ सकते हैं। तो उस केस में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, तो आपको रेंज जो है वो मेंटेन रखनी है कि 1000 से ऊपर आप ना क्लिक करें। इंसर्ट ओनली करोगे तो जिन पर्टिकुलर बिजनेसेस का QR कोड नहीं है सिर्फ वही डलेगा। आप इंसर्ट एंड अपडेट करते हो तो वो एग्जिस्टिंग को भी इंसर्ट करके अपडेट कर देगा। सिमिलरली अपडेट कैटेगरीज, ये भी बल्क इंपोर्ट के केस में यूज होता है। तो कैटेगरीज को अपडेट करने के लिए ये एक्सेल का हमने एक फॉर्मेट अटैच किया हुआ है। वो फॉर्मेट से अगर जो आप इंपोर्ट करते हो तो उस केस में इसका यूज़ करना होता है। ये लिंक वैलिडेटर का एक फीचर दिया हुआ है। सपोज करो एक पर्टिकुलर बिजनेस ने अपना वेबसाइट का एक URL डाला, आपको फाइंड आउट करना है कि वो URL ठीक है या गलत है। तो यहाँ पे आप सबमिट करोगे तो ऑटोमेटिकली लिंक वैलिडेटर जितने भी बिजनेसेस की वेबसाइट्स डली हैं उनको वेरीफाई करेगा, अगर जो वो गलत हैं तो उनको रिमूव कर देगा। स्लग आप अपडेट कर सकते हो। अगर जो आपको रीजनरेट करना है, आपने बल्क इंपोर्ट किया है, आपने सिर्फ टाइटल डाला, आपने स्लग जनरेट नहीं किया। स्लग आपका जो इन्फॉर्मेशन URL में आता है वो होता है, आप सबमिट पे क्लिक करके उसको रीजनरेट कर सकते हो। ये ट्वीक फील्ड्स हैं, अगर जो आपको सर्च में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपका सर्च स्लो चल रहा है, तो आपको ये वाला ऑप्शन आप यूज़ करके सर्च को फास्ट कर सकते हो। ये सिंपली कैटेगरीज, इमेजेस सबको अलाइन कर देता है और आपका लोडिंग टाइम साइट का इंक्रीज हो जाता है। बल्क पर्च करना है आपको, मल्टीपल लिस्टिंग्स वन टाइम में आपको डिलीट करनी है, कैटेगरीज डिलीट करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये किस ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से आप यूज़ करना, क्योंकि आप जो आपने एक बार डिलीट पे सबमिट पे क्लिक कर दिया तो वो रिकॉर्ड वापस नहीं आएंगे। प्रिंटेड वर्जन, कई बार क्या होता है आप चाहते हो कि जितनी भी मेरी लिस्टिंग है उन लिस्टिंग का एक ऐसा वर्जन निकले जो आप किसी प्रिंटिंग में दे सको। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, स्पेसिफिक कैटेगरी का भी निकाल सकते हो, सिटी का भी निकाल सकते हो, और सबमिट पे क्लिक करके एक प्रिंटेड वर्जन को आप डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्मेट में। बाद में उसको प्रिंट पे आप भेज सकते हो। तो ये काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है। अगर जो आप ने काफ़ी सारे बिजनेस हैं, आप उसको लोकली प्रमोट करना चाहते हो, तो यहाँ से इस तरह से एक प्रिंटेड वर्जन आप हर एक लिस्टिंग का जनरेट कर सकते हो। अच्छा है बल्क यूजर जनरेट, आपको बल्क में यूज़र जनरेट करने हैं तो ये आप ऑप्शन दिया हुआ है।
ये ऑटोमेटिकली यूज़र्स जनरेट करेगा रैंडम पासवर्ड के साथ और ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में चला जाएगा। आपने ये कब यूज़ करते हैं हम लोग, ये तब यूज़ करते हैं जब हमने लिस्टिंग इंपोर्ट की हैं और उनका यूज़र आईडी 1 रखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो बिजनेसेस आपने डाले हैं उनका ईमेल आईडी उठाएगा और उस ईमेल का एक अकाउंट क्रिएट करके एक पासवर्ड जनरेट करके उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे सेंड कर देता है। तो ये आप अगर जो चाहते हो कि आपने कहीं से डाटा लिया है, उनके ईमेल आईडी से अकाउंट बनाना चाहते हो, तो आप जब से इंपोर्ट करते हो तो यूज़र आईडी फील्ड की वैल्यू 1 करके यहाँ से सबमिट करोगे, ऑटोमेटिकली रैंडम यूज़र जनरेट हो जाते हैं। ये ईमेल टेम्पलेट हैं बिजनेसेस के। आपको सारे ईमेल टेम्पलेट जो जो यूज़र को जाते हैं वो सारे आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे शेयर डील होती है तो ये वाला टेम्पलेट जाता है, नई लिस्टिंग ऐड होती है तो एडमिन को ये वाली नोटिफिकेशन जाती है। आप क्लिक करके इनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये हमारा, आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हेल्प पे क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये हमारा एक बेसिक ओवरव्यू है बिजनेस वाले पेज का।